बात राजधानी की, क्योंकि राजधानी में तेज बरसात का दौर जारी है। सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बारिश का पानी भर गया है और ये लगातार जारी है। ऑफिस जाने के समय बारिश के कारण सभी की गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से, राजधानी से एक बार फिर से बरसात का दौर तेज हो गया है। कुछ जगह से दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, लाइव करेंगे बात दीपक से। दीपक, ऑफिस जाने का वक्त, शुरू हो गई बारिश, कैसा है मौसम इस वक्त जयपुर का? कब से बरसात हो रही है, क्या है स्थिति, बताएं। मौसम खुशनुमा बना हुआ है। इंद्रदेव लगातार सावन के महीने में उन्होंने बारिश की झड़ी है वो लगा रखी है, यानी कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इंद्रदेव कर रहे हैं। लेकिन ऑफिस जाने का वक्त है, इस बारिश ने लोगों की गाड़ियों के पहिए थाम दिए हैं। मैं इस समय एमआई रोड पर हूं और एमआई रोड की तस्वीरें आपको पवन जो कैमरा पर्सन है वो दिखा देंगे कि जब ऑफिस, क्योंकि अमूमन 9:30 बजे का वो वक्त रहता है जब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। हालांकि आज आदिवासी दिवस का गवर्नमेंट हॉलीडे है, इसलिए ट्रैफिक आपको बहुत कम दिख रहा है। लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं या अपनी दिहाड़ी पर या अपनी मजदूरी पर या अपने प्रतिष्ठान पर या अपने बिजनेस पर जो लोग जाते हैं, उनकी गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं। ये देखिए, अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं, अपनी पूरा बाजार है बंद है। सुबह से जो इंद्रदेव है, बारिश लगातार हो रही है। हालांकि कुछ लोग जिनको ऑफिस जाने की जल्दी है, ऑफिस टाइम पे पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचने के लिए उनका जो पंक्चुअल टाइम होता है वो भागते दौड़ते भीगते हुए पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बारिश से ज़रूर थोड़ी सी राहत उन लोगों के लिए जो गर्मी से परेशान हो रहे थे। हालांकि यदि इसी तरह की बारिश होती है, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जो हमारे जयपुर के प्रभारी मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने भी एक सवाल खड़ा किया था कि जयपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से धराशायी है, यानी कि पूरी तरीके से ख़राब है। यानी कि कुछ देर की बारिश में ही जयपुर के अंदर जल भराव जैसी स्थितियां हैं वो हो जाती हैं। पुलिसकर्मी देखिए इस बारिश के अंदर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, बैरिकेडिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि रेनकोट उन्होंने पहन रखा है, लेकिन उनकी ड्यूटी है और ड्यूटी पर पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। स्कूल के हॉलीडे हैं, गवर्नमेंट हॉलीडे है, इसलिए आपको ट्रैफिक का कम दबाव है जयपुर शहर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कई जगह इस बारिश का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ मंजीरों बजाकर किया गया है। कई लोगों ने इस बारिश का, लोगों को जब इंतज़ार था तो कुछ लोगों ने इस बारिश का चुनरी उड़ाकर इसका स्वागत किया है, वेलकम किया है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर लोग हैं वो इस बारिश के आने से उनके, कह सकते हैं कि उनके शिकन चेहरे पर आ जाती है, या कह सकते हैं कि उनके एक खौफ पैदा हो जाता है, जहां पर सबसे ज़्यादा जल भराव जैसी स्थिति पैदा होती है। निचले इलाके जहां लो लाइन एरिया हैं, जहां पर कच्ची बस्तियां हैं, वहां सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जयपुर के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि आधी आबादी बिना ड्रेनेज के आज बस गई है जयपुर के अंदर। कुछ कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ सीवरेज लाइन नहीं है, नाली ड्रेनेज की निकासी नहीं है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और आबादी बढ़ने के साथ कॉलोनियाँ भी कटती जा रही है। जयपुर का वो ग्रामीण एरिया जहाँ पर 1981 की जो बाढ़ के बाद कुछ नदियाँ ऐसी हैं, कुछ तालाब ऐसे हैं वो ओवरफ्लो हैं, रपट चल रही है, जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है। इस तरह की तस्वीरें भी नज़र आ रही है। लेकिन जहां तालाब, नदी, रपट या कह सकते हैं एनिकेट्स जहां पर भरे हैं, वहां लोगों के खुशी भी है, क्योंकि देखिए यही वो पानी होता है जो लोगों को, हालांकि एक सर्कुलर भी निकाला है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बेहद होना आवश्यक है। लेकिन यदि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि हमारे हो तो इस पानी को हम सजोने की हैसियत रखेंगे, क्योंकि ये वो पानी है। यदि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि हमारे मकानों में या सरकारी दफ्तरों के अंदर होगा तो इस पानी को जो व्यर्थ बहता है इसको हम संजो सकते हैं। हालांकि एलएसजी और पीएचई डिपार्टमेंट ने हाल में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर एक सर्कुलर कल ही जारी किया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो समय की गर्त में है, क्योंकि अभी फ़िलहाल यदि हम जो एक नियम कायदे जो बने हुए हैं कि निकायों के अंदर कि आपको इतने मीटर से ज़्यादा यदि आप अपने मकान बनाते हैं या कुछ निर्माण करते हैं तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर बनाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए आपकी सिक्योरिटी मनी है वो जमा होती है, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने सिक्योरिटी जमा
मनी जमा कराने के बाद उसे रिफंड कराया होगा। ये रिफंड का प्रावधान है, क्योंकि अधिकतर या तो बनाते नहीं हैं और बना देते हैं तो वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। आप जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए हुए हैं, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम बनाए हुए हैं, वहाँ का आप हाल देख लीजिए, बेहाल है। भले ही हम कागजों के अंदर कितने ही आदेश निकालें, लेकिन ये जो रहमत ऊपर से बदल रही है, यदि इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको सजोने की यदि हैसियत रखें तो पानी की कमी नहीं आएगी। लेकिन हमारा सिस्टम बहुत लाचार, लचर और नाकारा है। भले ही कागजों के अंदर हम भले ही कितने दावे कर लें, लेकिन कल उन दावों की खुद प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल जब 4 किलोमीटर का जो एरिया है सिविल लाइन से और कलेक्ट्रेट का, जब वो निकले थे बैठक के लिए बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंट यानी कि क्रियान्वयन के लिए, तो जब वो जाम में फंसे तो उन्हें पता चला कि जयपुर का जाम क्या है, किस तरह से लोग इस जाम के चक्रव्यूह में रोजाना फंसते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा यदि आज ये हालात हैं कि जयपुर के अंदर यदि आपको अपने दफ्तर समय पर पहुंचना है तो घर से 1 घंटे पहले निकलना होगा। और ये बात सही भी है, सटीक भी है, और यही हकीकत जयपुर की है। क्योंकि जब एस्कॉर्ट करते हुए मंत्री को गाड़ी लेकर करीब 40 मिनट में कलेक्ट्रेट पहुंचती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 किलोमीटर का जो कह सकते हैं सफ़र है, यदि 40 मिनट में होता है तो कितनी उनको दर्द हुआ होगा। और यही दर्द उन्होंने इस बैठक के अंदर बयां किया। भले ही वो बैठक बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर थी, लेकिन वो डाइवर्ट होकर वो ट्रैफिक पर चली गई, वो ड्रेनेज सिस्टम पर चली गई। क्योंकि कल मंत्री जी खुद उस जाम के अंदर फंसे थे। लेकिन मंत्री जी आप तो एक दिन जाम में फंसे हैं, उन लोगों से पूछिए जिस दफ्तर के अंदर जो लोग प्रतिदिन इस जाम से जूझते हैं, उन लोगों से पूछिए जो एम्बुलेंस से सफ़र करते हैं। आपके ठीक पीछे एम्बुलेंस भी चल रही थी, वो भी फंसती है। लेकिन आप अभी खुशनुमा माहौल है, क्योंकि लोग आज कह सकते हैं हॉलीडे है, क्योंकि 3 डे हॉलीडे है। आज आदिवासी दिवस की छुट्टी है, फिर सैटरडे और संडे की छुट्टी है, यानी कि 3 डे गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो 3 दिन लोग अपने आउटिंग पर भी लोग निकल चुके हैं। मौसम खुशनुमा है। अलग अलग जो टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ लोगों को ट्रैकिंग करने जाते हैं, चाहे भले सुबह या फिर कह सकते हैं अलग अलग जो टूरिस्ट पैलेस है वहाँ जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जयपुर की खुशनुमा है। लेकिन यदि इतनी बारिश होती है लगातार तो आपको यहाँ पर ये जो MI रोड का हिस्सा है 5 बत्ती का, यहाँ आपको पानी लबालब आपको भरता हुआ नज़र आएगा। हालांकि चीज़ है कि दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, और दावे वादे इसलिए किए जाते हैं। दीपक, ये तो आप कह सकते हैं कि आप जिस जगह खड़े हैं वहाँ तो काफ़ी डेवलपमेंट है, चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर होगा ही। लेकिन जो निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वहाँ से क्या जानकारियाँ मिल पाई हैं? क्योंकि बरसात तो लगातार हो रही है, क्या वहाँ पर भी जल जमाव देखा जा रहा है एक बार फिर से? देखिए लो लाइन एरिया के अंदर तो जब बारिश होती है तो उनके कह सकते हैं उनके खौफ एक पैदा हो जाता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लो लाइन एरिया है वो एक विधायक हो या सांसद हो, वो उसका वोट बैंक है, उसको वो शिफ्ट नहीं कर सकता है। भले ही हम कागजों के अंदर कह दें कि रिलोकेट इनको कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। आपने पिछले दिनों जब बारिश हुई थी और 3 लोगों की जब बेसमेंट के अंदर जो कब्रगाह बेसमेंट बन गया था 3 लोगों के लिए, तो उस समय भी जो डिप्टी CM है उनके निर्वाचन क्षेत्र का मामला था, वो खुद गई थी और उन्होंने कहा था कि सरकार लगातार विकास कर रही है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है ये नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है उन्होंने रिलोकेट करने की भी बात कही थी, लेकिन रिलोकेट कब किया जाएगा? उस दिन भले ही प्रशासन ने अस्थायी कैंप लगाए हों, वहाँ पर अस्थायी कैंप के जरिए लोगों को ठहराव की वहाँ पर व्यवस्था की हो, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि जहाँ वो लोग बसे हैं वहाँ से वो सरकना नहीं चाहते, रिलोकेट होना नहीं चाहते। तो ऐसे में जहाँ निचले इलाके हैं, लो लाइन एरिया हैं, जहाँ पर कच्ची बस्तियाँ हैं, चाहे आप झालाना चल जाइए, आप भट्टा बस्ती चल जाइए, आप VKI के अंदर चल जाइए, जहाँ सबसे ज़्यादा लो लाइन एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना वहाँ भी करना पड़ता है जहाँ पर सबसे ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। वो पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आता है। नालियाँ जब साफ नहीं होती हैं तो वो नालियों में पानी नहीं जाने के बदले वो सड़कों पर आता है और मजबूरन जयपुर शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अधिकारी दावे वादे कर लेते हैं तो सिस्टम को सुधारने की बेहद आवश्यकता है, इस क्रूड सिस्टम को। क्योंकि ये सिस्टम क्रूड इसलिए कह रहे हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से क्रूड ही हो चुका है। देखिए हर बार की यही कहानी है दीपक, हर बार की यही कहानी है। तेज बरसात होती है, उसके बाद में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हमने हर बार देखा है, दावे वादे एक तरफ लेकिन बारिश एक तरफ। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है स्थितियाँ बिगड़ते हैं, हमने देखी है। फिलहाल आपने तमाम जानकारियाँ साझा की, आपका बहुत शुक्रिया दीपक। बड़ी चीज़ ये है कि